पूरे देश में जो हंगामा मचा नुपुर शर्मा के बयान के बाद, बंगाल पुलिस नुपुर शर्मा को खोजने गई, महाराष्ट्र पुलिस नुपुर शर्मा को दिल्ली में खोज रही है। नुपुर शर्मा भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रवक्ता अचानक से गायब हो जाता और दिल्ली पुलिस को पता नहीं चलता कि वो है कहां आज तक। आज सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ा दिल्ली पुलिस से कि आपने इस केस में अभी तक क्या किया है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये दिल्ली पुलिस नहीं बता पाएगी। मगर जुबैर साहब ने 4 साल पहले एक ट्वीट किया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। मैं प्रधानमंत्री जी से ये कह, जो कंप्लेन किया है उसका नाम है हनुमान जी का भक्त, वो कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यक्ति के नाम से आईडी नहीं है, मैं कह रहा हूं फेक आईडी। किसी ने भी अगर कंप्लेन किया है, अगर ट्विटर पे एक कंप्लेन कहने से 4 साल पहले के ट्वीट पर अगर मुकदमा हो सकता है, अगर जेल जाया भेजा जा सकता है, तो नुपुर शर्मा ने सार्वजनिक जो टीवी पर कहा, नेशनल टेलीविजन पर तत्काल कहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको टीवी चैनल पे जाके पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आप वकील होते हुए भी इस तरह की बात करी, आपकी वजह से पूरे देश में इस तरह का मामला हुआ। नुपुर शर्मा वही है जो मोहम्मद पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, बीजेपी की प्रवक्ता थी, बीजेपी ने 6 साल से के लिए निष्कासित कर दिया और अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का सुप्रीम कोर्ट की बात आई है कि फटकार लगाई गई है नुपुर शर्मा को और माफी मांगने को कहा गया पूरे देश से टीवी चैनल पे। हमारे साथ सहान परवेज हैं, पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। चूंकि नुपुर शर्मा के प्रति पूरी बीजेपी सॉफ्ट रही, जब तक गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देशों ने विरोध नहीं किया इस बात का, भारत का सामानों का बहिष्कार नहीं किया, भारत का राजनीतिक बहिष्कार करना शुरू किया, तब जाकर कहीं बीजेपी नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से सस्पेंशन देती है। उसके पहले भारत का मुसलमान क्या बोल रहा था, उससे भारत की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर प्रधानमंत्री जी को तब असर पड़ा जब उनका बहिष्कार गल्फ के अंदर होने लगा। भारत के मुसलमानों ने जब बहिष्कार किया, वहां तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार ये चाहती है कि देश के अंदर इस प्रकार का अशांत वातावरण बना रहे, देश के अंदर हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई होती रहे और एक दूसरे का गला काटने का काम लोग करते रहे, मासूम मरता रहे और लोग इसी प्रकार से ये जो भय का माहौल है ये बना रहे। अच्छा, ये जो उदयपुर में जो घटना घटी उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराया कि उनके बयान की वजह से ही ये सब कुछ हुआ और ये इस तरह का माहौल है। देखिए, सबसे पहली बात है कि उदयपुर के अंदर जो हुआ उस चीज की जितनी निंदा होनी चाहिए, जितनी उसका कंडेम होना चाहिए, और मैं जन अधिकार पार्टी और मैं खुद स्वयं इस बात की बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और ये नहीं होना चाहिए था। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी, कभी नहीं होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि मैं मुसलमान ने किया, आप इस बात से उसका पक्ष नहीं ले सकते हैं कि अगर एक मुसलमान ने गलत किया तो वो गलत है। मैं एक मुस्लिम होने के नाते ये बोलूंगा कि वो गलत है। अगर उसने गलत किया, किसी भी वैचारिक मतभेद के ऊपर आप किसी का गला नहीं काट सकते। और देश के अंदर अपने आप को जज समझने का जो प्रथा स्थापित करना चाह रही है ये सरकार, खुद स्वयं जज बन जा रही है ये सरकार, वो कोर्ट के ऊपर मामला छोड़ दीजिए। मैं ये कहता हूं कि कोर्ट को स्पीडी ट्रायल करके उसको तत्काल सजा देना चाहिए। मगर ये कोई घटना की नफरत के नाम पर लोगों का गला काटा जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों का गला काटा जा रहा है, ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ। आज उदयपुर में हुआ, उससे पहले पहलू खान के साथ भी यही हुआ, आप उसके साथ उससे पहले अखलाक के साथ यही हुआ, झारखंड के अंदर तबरेज के साथ यही हुआ। तो सरकार यहां पर क्या कर रहे हैं कि आप हिंदू और मुसलमान, अगर गलती हिंदू कर रहा है, गलती अगर मुसलमान कर रहा है, गलती अगर सिख कर रहा है और गलती अगर ईसाई कर रहा है और पारसी कर रहा है, आप ये जात और धर्म देखकर उस पर मुकदमा तय कर रहे हैं। आप ये करना बंद कीजिए, आप ये भेदभाव करना बंद कीजिए और देश के अंदर यह अशांत वातावरण पैदा करना बंद कीजिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छा, मोहम्मद जुबैर जो अल्ट न्यूज के संस्थापक है, पत्रकार हैं, उनके ट्वीट से कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। नुपुर शर्मा के बयान से हिंसा हुई, लेकिन मोहम्मद जुबैर जेल में है, नुपुर शर्मा बाहर हैं। देखिए, ये देश का, मैं ये बोल रहा हूं कि ये देश का ये दुर्भाग्य है कि यहां पर जो कोर्ट जजमेंट, ट्रायल, मुकदमा ये जात और नाम देखकर हो रहा है। मोहम्मद जुबैर साहब की आपने बात कही, बड़ी सीनियर पत्रकार मोहम्मद जुबैर साहब
ने मैं आपको उसकी कहानी पीछे की बता दे रहा हूं, आपके दर्शकों को याद दिला देना चाह रहा हूं। एक 40 साल पहले एक मूवी आई, उस मूवी का एक सीन उन्होंने 4 साल पहले ट्वीट किया। एक 4 साल पहले एक ट्वीट 40 साल पहले की मूवी को, और उसको रिट्वीट करके कोई दिल्ली पुलिस को टैग करता और कहता है कि हमारी भावना आहत हो गई और उसके ऊपर गिरफ्तारी हो जाती है। अगर इतनी मुस्तैद और इतनी अच्छी दिल्ली पुलिस है, तो अब बताइए कि पूरे देश में जो हंगामा मचा नुपुर शर्मा के बयान के बाद, कि बंगाल पुलिस नुपुर शर्मा को खोजने गई, महाराष्ट्र पुलिस नुपुर शर्मा को दिल्ली में खोज रही है। नुपुर शर्मा भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रवक्ता अचानक से गायब हो जाता और दिल्ली पुलिस को पता नहीं चलता कि वो है कहां आज तक। आज सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ा दिल्ली पुलिस से कि आपने इस केस में अभी तक क्या किया है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये दिल्ली पुलिस नहीं बता पाएगी। मगर जुबैर साहब ने 4 साल पहले एक ट्वीट किया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। मैं प्रधानमंत्री जी से जो कंप्लेन किया है उसका नाम है हनुमान जी का भक्त, वो कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यक्ति के नाम से आईडी नहीं है। मैं कह रहा हूं फेक आईडी। किसी ने भी अगर कंप्लेन किया है, अगर ट्विटर पे एक कंप्लेन कहने से 4 साल पहले के ट्वीट पर अगर मुकदमा हो सकता है, अगर जेल भेजा जा सकता है, तो नुपुर शर्मा ने सार्वजनिक जो टीवी पर कहा, नेशनल टेलीविजन पर तत्काल कहा, उसके बाद पूरे देश में हिंसा हुई। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो फटकार लगाई है उससे संतुष्ट नहीं, और ज्यादा चाह रहे हैं मैं सजा मिले, निश्चित रूप से ये सजा ही होना चाहिए। इस प्रकार के लोगों को आप नहीं बढ़ावा दे सकते हैं। माफी काफी नहीं है। माफी क्यों? मैं कह रहा हूं कि एक स्टेटमेंट सेट कीजिए कि इस प्रकार की राजनीति करने वाले, इस प्रकार का बड़ बोला रखने वाले और इस प्रकार की कट्टरपंथ मानसिकता रखने वाले लोगों के हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। यह स्पष्ट कीजिए आज, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, लोकतंत्र में कट्टरपंथता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस बात को प्रधानमंत्री जी क्लियर कीजिए कि देश डेमोक्रेटिक देश है, यहां पे जात और धर्म और मजहब देखकर आप केस और मुकदमा नहीं कर सकते हैं। यह स्पष्ट कीजिए और क्लियर कीजिए इस देश को। अब बताएं, नुपुर शर्मा जैसे व्यक्ति और नुपुर शर्मा जैसे व्यक्तित्व को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह बयान, मैंने पहले बोला कि यह बयान प्री प्लान्ड बयान था, कि इससे देश का एकता अखंडता टूटे, और ये सरकार ये चाहती है कि हाँ, देश का एकता और अखंडता टूटे। आप जुबैर की रिहाई की मांग करते हैं? निश्चित रूप से उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनना चाहिए। जिसके ऊपर मुकदमा बनना चाहिए उसके ऊपर मुकदमा नहीं बना, और जिसके ऊपर मुकदमा नहीं बनना चाहिए उसके ऊपर मुकदमा बन गया। अब मैं एक बात आपको मैं अंतिम बात आपको बोलकर खत्म करूंगा कि इस देश के अंदर कुछ लोग अल्लाह के नाम पर, कुछ लोग राम के नाम पर किसी का गला काट रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं। और ये हत्या और गला इसलिए काट रहे हैं क्योंकि इस देश की एकता और अखंडता टूट जाए, इस देश की एकता और अखंडता खत्म हो जाए। मैं शाहान परवेज ये आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को आज बता देना चाहता हूं कि मैं अपने वतन के नाम पर, अपने देश के नाम पर अपनी जान देकर भी इस देश की एकता और अखंडता को नहीं टूटने देंगे, इसको बरकरार रखेंगे। और ये जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और जो नफरती पैगाम दिया जा रहा है, इन सब का हम लोग भरपूर और अंतिम सांस तक मुकाबला करेंगे और देश की एकता और अखंडता को नहीं टूटने देंगे। और प्रधानमंत्री जी, आप भी अपने ऐसे नेताओं पे नियंत्रण लाइए, नियंत्रण कीजिए, कंट्रोल कीजिए, और इन लोगों को तत्काल नुपुर शर्मा जैसे व्यक्ति पे तत्काल मुकदमा होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि ये स्टेटमेंट सेट हो। जैसे उदयपुर में हुआ, मैं उसके साथ भी ये कह रहा हूं कि आप उसका स्पीडी ट्रायल कीजिए, उस पर कड़ी से कड़ी मुकदमा दीजिए कि आगे ये कोई कर नहीं सके। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। चलिए, तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए और जुबैर को रिहा किया जाए, इस तरह की मांग है शाहान परवेज की। आपका क्या कहना है? पूरे बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए यूट्यूब का, और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।